आप सुनेंगे न्यूज में कि 2 जगह पर ट्रेनें आपस में टकरा जाएंगी, पटड़ी से उतर जाएंगी। आप इंडिया में भी सुनेंगे रिकॉर्ड तोड़ होगा जो बहुत बाद फिर बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों का फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। अब 2000 के नोट में, लेकिन कुछ ऐसा समय आएगा करेंसी चेंज हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा यीशु मसीह के नाम में। मान लेंगे पूरी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने देखा अमिताभ बच्चन जी हॉस्पिटल में चले गए। मैंने पहले भी बोला था आपको 2022 में, फिर कह रहा हूं कुछ प्रॉब्लम आई है, आप दुआ करें, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। अबलबा शबलबा शबलबा बेनहीन क्यों, पास्टर बेनहीन को आप जानते हैं, बुजुर्ग हो गए। मैं क्यों कह रहा हूं मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर उनके लिए भी दुआ करने के लिए बोल रहा है। मैं देख रहा हूं कुछ आने वाले समय में बहुत सारे आतंकी हमले यूरोप के ऊपर होंगे, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ऐसे अलग अलग जगह पर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट होंगी। अबलबा शबलबा शबलबा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि लेकिन जो लोग इस बात को अमल कर लेंगे कि मैं 2 टाइम सुबह प्रार्थना करके 2 टाइम बाइबल पढ़ के घर से निकलूंगा, परमेश्वर का आत्मा कह रहा उनका एक भी बाल, सिर का बाल बांका नहीं होगा। याद रखना, गॉड आपका फेवर करेगा इन सब बातों में। मेरा परमेश्वर फेवर करेगा आपका यीशु मसीह के नाम में। ब्रिटेन का नया किंग बनाया जाएगा, हैरी होगा उसका नाम। कोई पॉप हटा दिया जाएगा पुराना। मैं फिर कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा बात कर रहा है जिनके नाम ANRSGHPKL से, R से, ND से, D से, आपके ऊपर कोई भी पुराना कोर्ट केस होगा, आप जीत जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका फेवर करेगा परमेश्वर। 2024 आपके लिए आशीष भरा उनके लिए मैं कह रहा हूं जो जिन्होंने बुराई करना छोड़ दिया, चुगली करना छोड़ दिया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये साल आपके लिए तैयारी का साल होगा। कुछ चीजें आपको दिखाएगा। कई जगह ठंड पड़ती होगी, वहां गर्म हो जाएगा। पहाड़ियां बर्फ की पिघल जाया करेंगी। आप कहेंगे यहां तो ठंड थी, कुल्लू मनाली हम ठंड मनाने गए थे, वहां गर्मी लग रही है। आपको मौसम के क्लाइमेट चेंज होते नजर आएंगे। जो आप सोच रहे हैं वो नहीं होगा। कई जगह पर आपको सूखे की गुड न्यूज मिलेगी। इसको बोलते हैं गुड न्यूज। जिन लोगों ने पानी को वेस्ट किया है, पानी की कदर नहीं किया, वो लोग देखेंगे पानी की प्रॉब्लम को, किल्लत को। अबलबा शबलबा। पवित्र आत्मा कहता है कि कुछ देश कोशिश करेंगे भारत से ऊपर आने की, लेकिन ऊपर नहीं आएंगे। भारत एक ऐसी खोज कर लेगा जिसका चारों तरफ देशों में नाम हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। केजरीवाल को मैंने कुछ समस्या में देखा, प्रार्थना करें। ममता बनर्जी को कुछ समस्या में देखा, परमेश्वर का आत्मा करे कुछ लोग इकट्ठे होकर दुआ करें अपने सीएम के लिए, अपने देश के लिए, प्रधानमंत्री के लिए। आइए हम सब सिर पे हाथ रखें और प्रार्थना करते हैं सबके लिए। परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है। मैंने कहा कि आप पहचान नहीं पाएंगे, इतने चमत्कार होंगे 2024 में। जवान लोग भविष्यवाणियां करने लगेंगे यीशु मसीह। 2024 में यूपी बहुत अमीर हो जाएगी। आमीन। 2 साल से बोल रहा हूं, परमेश्वर सुनता आ रहा है। हम उसे कैसे महसूस करें और कैसे उसके अंदर इन्वॉल्व होएं और कैसे वचन पर चलें, इन सब चीज़ों के लिए परमेश्वर ने हमारे प्रॉफिट जी जैसे और बहुत से जो पास्टर हैं जो हमें प्रचार करते हैं, चर्चों में हमें शिक्षा देते हैं, ये सब चीज़ों के पीछे सिर्फ एक ही है रीज़न, वो है परमेश्वर की बड़ाई और परमेश्वर के जन पवित्र आत्मा को जाने। तो जो भविष्यवाणियाँ होती है, जो प्रॉफिट जी करते हैं, वो क्यों कर पाते हैं और क्यों उस चीज़ पर हमें अमल करना चाहिए। सबसे पहले जब हम पवित्र आत्मा की संगति में चलते हैं तो हमें पवित्र आत्मा हर एक चीज़ का आभास करा देती है कि नहीं करा देती, ये आपको पता है।
क्योंकि जब हम मुसीबतों से निकले तब परमेश्वर ने हमें ये रूप रंग हर एक चीज़ के बारे में हमें अवगत कराया हुआ है। हमारी बुद्धि, हमारा जीवन, सबके बारे में हमें सुझा देता है। आपने महसूस किया होगा मेरे भाई बहनों कि जब हम परमेश्वर में आए तो हमारे बुरे होने से पहले हमें उसके बारे में थोड़ा बहुत आभास हो जाता है और हमें एक अंदर से एक फीलिंग आती है कि हमें इस चीज़ पर अमल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो पवित्र आत्मा हमें हमारे अंदर महसूस करा देता है। उसी प्रकार जब प्रॉफिट भविष्यवाणियाँ करते हैं, जब उनके अंदर ये गॉड ने ये चीज़ रखी है, प्रभु यीशु ने, पवित्र आत्मा ने उनके अंदर ये आभास कराया कि जब वो किसी के बारे में बताते हैं तो वो उन्हें वो चीज़ महसूस होती है। चाहे वो देश के बारे में हो, चाहे वो हमारे जीवन के बारे में हो, चाहे वो किसी भी रीति से, किसी भी सामाजिक, किसी भी प्रकार की बात क्यों ना हो, परंतु मानना हमारे भीतर है। हम मानते हैं, इसीलिए आज हमारी चीज़ों को प्रभु समझता है। हम प्रभु को मानते नहीं, प्रभु को जीवित मानते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार जब पवित्र आत्मा हमें बोलना चाहेगी तो किसके द्वारा बोलना चाहेगी? वो हमारे लिए किसी ऐसे मनुष्य के हृदय में आके बोलेगी जो परमेश्वर को मानता है। वो हमारे लिए, वो हमारे बुज़ुर्गों के, हमारे बच्चों के मुंह पे आके बोलेगी जो पवित्र आत्मा है, जिसने पाप छोड़ दिया, जिसने पाप की संगति छोड़ दी, जिसने बुराइयां छोड़ दी, जिसने कुकर्म छोड़ दिए, जिसने परमेश्वर की सेवा को अपना जीवन बना लिया। क्योंकि परमेश्वर उन्हीं से बात करते हैं जो परमेश्वर के नियम और अनुशासन पे चलते हैं, जो परमेश्वर के कहने पे चलते हैं। मेरे भाई बहनों, आज ये जो कोट मैंने डाला है ये एक सफ़ेद रंग का है और आप देख सकते हो जब सफ़ेद रंग किसी भी रंग से रंगा जाता है तो वो कलर दिखता है। वैसे ही परमेश्वर को भी हर एक बुराइयों के रंग दिखते हैं जो हमारे अंदर होते हैं। हमारे कुकर्म उन्हें दिखते हैं, हमारी गंदी सोच उन्हें नज़र आती है। परंतु हमें मानना है और ये जानना है कि हम पवित्रता से कैसे चलें। और प्रॉफिट जी और जो भी भविष्यवक्ता है और जो भी आज हमारे वचनों में लिखा है परमेश्वर के नाम से, उन सब पर हमें अमल करना पड़ेगा। तभी हम बचाए जाएंगे, छुड़ाए जाएंगे और सुरक्षित होंगे। तो इन बातों को माने मेरे भाई बहनों और प्रभु की महिमा में जुड़े रहें। आपको हर एक आशीष मिले, जो आप आज ख्वाब देख रहे हो पूरे हो जाए और जो आज आप बीमारियों से लड़ रहे हो वो बीमारियां ठीक हो जाए। जिन समस्याओं के लिए आप आज प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थनाएं पूरी हो जाए, मेरा विश्वास है। और आप सबके लिए मैं दुआएं करता हूं। जो लोग आज मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उन सब के लिए दुआएं करता हूं कि परमेश्वर उन्हें 4 गुना आशीष दे। उनके मांगने से पहले और उनके सोचने से पहले परमेश्वर उनके लिए करे। तो सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्रेम प्रभु के द्वारा हमारे लिए प्रकट करें। आमीन।